कहते हैं कि रुलाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है हँसाना, लेकिन बॉलीवुड के मस्करे हास्य अभिनेता जो जॉनी वॉकर के नाम से प्रसिद्ध थे, अपनी भाव भंगिमाओं से करोड़ों सिने प्रेमियों को न केवल गुदगुदाया, बल्कि अपनी चंपी से उनकी सारी थकान भी उतारते रहे। जय बजरंग बली। सत्तू राम जी। अरे का कहियो सरो? मेरा मतलब है राम खिलावन जी, अभी तक सत्तू नहीं बनाया क्या? अरे इका खोली के नहीं, हाथ ऊथ धोई के नहीं। दोस्तों, जॉनी वॉकर 50 और 60 के दशक के एक माने हुए कॉमेडियन अभिनेता रहे हैं, जिनके स्क्रीन पर आते ही लोगों के दिलों में गुदगुदी हो जाया करती थी और दुखी से दुखी आदमी भी हंस पड़ता था। डबल हो गया है। जॉनी वॉकर ने अपने चेहरे के हाव भाव की बदौलत ही गीत जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, विजय बाबू। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, गीत सरजो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए फिल्म प्यासा और ऐ दिल है मुश्किल जीना है जैसे गानों को सदा के लिए अमर कर दिया। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉली नट्स में। आपका आइए जानते हैं इस महान कलाकार की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। जॉनी वॉकर का जन्म साल 1925 को इंदौर में हुआ था। उनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था और फिल्मों में आने से पहले वो एक बस कंडक्टर थे। दोस्तों, उनके पिता एक कपड़ा मिल में मजदूर थे और जब कपड़ा मिल बंद हुई तो पूरा परिवार मुंबई आ गया। उनके पिता के लिए अपने 15 सदस्यों का परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए जॉनी वॉकर ने पिता के कंधों के भार कुछ कम करने के लिए बदरुद्दीन ने बम्बई इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट की बसों में एक कंडक्टर की नौकरी की। उसके साथ वो और भी विभिन्न व्यवसायों में हाथ आजमाते रहे। उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने उन दिनों में आइसक्रीम बेचने का भी काम किया था। जॉनी वॉकर एक भारतीय अभिनेता और एक हास्य अभिनेता थे, जिन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। विशेष रूप से उन्हें एक असहाय शराबी के रूप में टाइपकास्ट किया जाने लगा। बस कंडक्टर के रूप में नौकरी करने के दौरान अपने हास्यपूर्ण व्यवहार के कारण वो दर्शकों का बस में ही मनोरंजन करने लगे। अपनी जवानी के दौरान उन्होंने फिल्मों में शामिल होने के लिए नूर मोहम्मद चार्ली को अपना आदर्श मानने लगे और स्क्रीन पर देखे गए स्टंट का अभ्यास करने लगे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का ब्रेक तब मिला जब अभिनेता बलराज साहनी ने काजी की हरकतों से खुश होकर उन्हें बिना उनकी जानकारी के अभिनेता और निर्देशक गुरदत्त से मिलवाया। जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की, बस इसी उम्मीद में कि किसी समय उन्हें फिल्म से जुड़ा कोई व्यक्ति बस में मनोरंजन करते देखेगा और उन्हें फिल्म मिल जाएगी। बलराज साहनी फिल्म बाजी की पटकथा लिख रहे थे और फिल्म हलचल में अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बदरुद्दीन काजी को गुरुदत्त के सामने एक शराबी का अभिनय करने का प्रदर्शन करने के लिए कहा और उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने गुरुदत्त को एक एक्ट करके दिखाया। एक ही मुलाकात में फिल्म बाजी में उन्हें वह रोल मिल गया और यह गुरुदत्त ही थे जिन्होंने उन्हें एक अमर नाम जॉनी वॉकर दिया, जो एक स्कॉच विस्की ब्रांड है, क्योंकि गुरुदत्त फिल्म में उनसे एक शराबी की भूमिका करवाना चाहते थे, इसलिए जॉनी वॉकर नाम उन्हें सटीक लगा। इसके बाद जॉनी वॉकर गुरुदत्त की एक को छोड़ सभी फिल्मों में दिखाई दिए और वे मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के अभिनेता थे। लेकिन अपने जीवन के अंत में वो निराश हो गए और उन्होंने कहा कि पहले हास्य कलाकारों की एक सम्मानजनक स्थिति नायक के साथ लगभग समानांतर की भूमिका थी, लेकिन अब यह केवल हास्य का स्पर्श लाने के लिए ही है। लेकिन फिल्म मेरे महबूब, CID, प्यासा और चोरी चोरी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। दोस्तों, उनका टॉप टाइम 1950 और 1960 के दशक में था। उसके बाद उनका कैरियर साल 1964 में गुरुदत्त की मृत्यु के बाद बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने विमल राय और विजयानंद जैसे निर्देशकों के साथ भी काम किया, लेकिन 1980 के दशक में उनका कैरियर फीका पड़ गया। दोस्तों, वह कॉमेडी के कच्चे रूप को अपनाने को तैयार नहीं थे। जॉनी वॉकर की शब्दों में उन्होंने कहा, उन दिनों हम साफ सुथरी कॉमेडी किया करते थे,
हमें पता था कि जो व्यक्ति सिनेमा देखने आया है वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया है। कहानी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। कहानी का चयन करने के बाद ही अबरार अलवी और गुरुदत्त ने उपयुक्त अभिनेता ढूंढे। अब यह सब उल्टा हो गया है। अब वे एक बड़े हीरो को चुनते हैं और उसमें फिट होने के लिए कहानी ढूंढते हैं। हास्य अभिनेता अब एक चरित्र अभिनेता नहीं रह गया है। दृश्यों के बीच में फिट होने के लिए, खाना पूरी करने के लिए कुछ बन गया है। जॉनी वॉकर ने विशेष रूप से बी आर चोपड़ा की नया दौर, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर और विमल राय की फिल्म मधुमती में अपने काम से संतुष्ट थे। साल 1997 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म में काम किया। कमल हासन अभिनीत फिल्म चाची 420 में उन्होंने अभिनय किया, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्मों के अलावा जॉनी वॉकर का कीमती पत्थरों और अर्धकीमती पत्थरों से संबंधित एक सफल व्यवसाय था। सन 50 और 60 के दशक में कुछ गीत विशेष रूप से उन पर ऐसे लिखे गए, बॉक्स ऑफिस पर उनकी ऐसी पकड़ थी कि डिस्ट्रीब्यूटर उन पर गाना लिखने के लिए जोर देते थे और इसे सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त भुगतान भी करते थे। दोस्तों, जॉनी वॉकर अक्सर रविवार को काम नहीं किया करते थे। उन्होंने रविवार को काम करना बंद कर दिया था। वह टैक्सी ड्राइवर सिनेमा में बोलचाल की भाषा लाने वाले पहले अभिनेता थे। उन्होंने साल 1985 की फिल्म पहुंचे हुए लोग का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। जॉनी वॉकर ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद भारतीय अभिनेत्री शकीला की बहन नूर जहां से शादी की। उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे थे। इस बात का अफसोस करते हुए कि उन्हें 6ठी कक्षा में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उन्होंने अपने बेटों को स्कूली शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया और अपने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। जॉनी वॉकर शराब पीने वाले व्यक्ति नहीं थे और वो दावा करते थे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शराब नहीं पी है। जॉनी वॉकर की एक लंबी बीमारी के बाद 29 जुलाई 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जॉनी वॉकर को फिल्म मधुमती में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला और फिल्म शिकार में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जाने माने कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।